इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कि एक सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज ए स्टूडेंट रोहन। ठीक है, रोहन इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन एबीसी स्कूल। रोहन is a student of class 11th in ABC school. Let's say there is a set A X such that X is a student of ABC school. तो बेसिकली कैपिटल ए वो सेट है जिसमें एबीसी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। बी एक और सेट है Y such that Y is a male student of class 11th in ABC school। तो बेसिकली जो सेट बी है वो क्लास 11th, जो एबीसी स्कूल में क्लास 11th है उसके सारे बॉयज का कलेक्शन है। तो सेट बी में क्लास 11th के सारे बॉयज हैं। ठीक है, अब अगर हमसे कहा जाए कि रोहन बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू सेट ए, तो बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ऑब्वियसली रोहन सेट ए में बिलोंग करेगा क्योंकि रोहन एबीसी स्कूल का स्टूडेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज रोहन बिलोंग्स टू सेट बी। क्या रोहन सेट बी में बिलोंग करेगा? तो ऑब्वियसली रोहन एक मेल स्टूडेंट है क्लास 11th का, तो ये भी ट्रू है। तो रोहन बिलोंग्स टू सेट बी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अगर हमसे कहा जाए बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, तो सबसेट का क्या मतलब हुआ? सबसेट का मतलब है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। मींस वी कैन ऑल्सो से ए इज सुपर सेट ऑफ बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए, और वी कैन से ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ये इसी की तरह है जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, और वी कैन से 2 इज लेस देन 3। तो रिलेशन वही है, 3 2 से बड़ा है, पर हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज लेस देन 3। सिमिलरली A इज सुपरसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। तो कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होगा? तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B, if every element of B is present in set A, then A is superset और we can say B is subset of A। तो अगर B का हर एलिमेंट A में प्रेजेंट होगा तो A सुपरसेट होगा या B सबसेट होगा। अब देखिए इस एग्जांपल में क्लास 11th के सारे बॉयज वो डेफिनेटली जो स्कूल वाला सेट था उसमें प्रेजेंट होंगे। तो क्लास 11th का जो बॉय स्टूडेंट है वो डेफिनेटली स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली ए में भी प्रेजेंट होंगे, तो बी ए का सबसेट हुआ। तो बेसिक एग्जांपल ये है सबसेट समझने का। एक और सेट लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ सेट कैपिटल ए 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं और हमसे कहा गया है इसके सारे सबसेट लिखिए। तो देखिए हम इसके सबसेट लिखते हैं। सबसेट्स आर सेट, इसके वो सबसेट्स लिखना है, मतलब हमें वो सेट लिखना है जिनमें जो एलिमेंट्स हों वो इसमें जरूर प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम सेट लिखें ये वाला, देखिए अभी जो सेट लिखा है इसमें प्रेजेंट है 1, वो कैपिटल ए में भी है, तो जो कैपिटल ए है वो सुपर सेट हो गया इस नए सेट का। एक और सेट लिखते हैं, एक और सेट लिखते हैं। देखिए ये सब कैपिटल ए के सबसेट्स हैं 2 3। ठीक है,
ये सेट इंटरेस्टिंग है, इस सेट को लिखिए। देखिए जो हमने अभी लिखा है, दिस इज एम्प्टी सेट। तो क्या एम्प्टी सेट, क्या एम्प्टी सेट सबसेट है ए का? तो एम्प्टी सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अगर वो ए में प्रेजेंट होंगे तो सबसेट होगा। एम्प्टी सेट्स नल सेट है, उसमें कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी सेट या नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि बेसिक जो डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स जो नल सेट में प्रेजेंट है वो कैपिटल ए में होना चाहिए, तो जब नल सेट में कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो हम कैपिटल ए में चेक क्या करें? इसलिए एम्प्टी सेट या नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। और एक सेट और हमसे लिखना छूट गया है, देखिए ये वाला। तो ये जो सामने आपके सामने 8 सेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एक 1 3 भी आएगा। तो ये जो 8 सेट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एम्प्टी सेट एंड 1 2 3, दे आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब इन सबसेट्स में बेटा ये जो सेट्स हैं जो इस रेड बाउंड्री के अंदर है, दे आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। दे आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी सेट को लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 और सेट ए, और वी कैन राइट सेट दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। लेकिन अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं 1 2 3, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए, लेकिन हम इसके लिए नीचे इक्वलिटी वाला जो साइन होता है, जो डैश है, उसको यूज करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट और टोटल सबसेट्स, उसमें 1 का डिफरेंस होगा। अब नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको निकालना है किसी सेट के, तो वो होता है 2 की पावर n, वेयर दिस n इज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। तो मान लीजिए हमारा जो सेट था ए, उसमें था 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 3, इसका कार्डिनल नंबर 3 है। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो इसके 8 सबसेट होंगे। आई होप आपको पूरी बात समझ आई होगी।